पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पानी में जमीन है, गड्ढे में जमीन है, जिस जमीन की कीमत 1 लाख रुपए कट्ठा नहीं है और उस जमीन का हाँ, सरकारी रेट सर्किल रेट 10 लाख रुपए कट्ठा है। टोपोलैंड का। हाँ, उस लैंड का। तो जी, ये जी, एक वो रजिस्ट्रेशन का की फी है जो सरकार ने वसूली। अब ये 20,000 जी। करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस आपने किया और हुँ, उसके उसी के बरक्स एकदम आप सामने सरकार के समानांतर एक पैरेलल एक अल्टरनेटिव इकोनॉमी खड़ी हो गई, ब्लैक मनी की इकोनॉमी जी, खड़ी हो गई और हुँ, इतने लोगों ने शराब का अब सरकार के हम आंकड़े पर ही ये बात करेंगे। 3 करोड़ हुँ, हुँ। 86 लाख लीटर शराब आपने जब्त की है। इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज 40 से 42 लाख लीटर शराब हर साल जब्त हुई। बिल्कुल। अब आप सोचिए 40 से 42 लाख लीटर शराब बिहार में हर हर साल आई है, मतलब जब्त हुई हुँ, है। तो आप हुँ। कल्पना करिए आई कितनी है? भाई पुलिस के हिसाब से तो जब्ती 1/5 होती है, 1/4 या 1/5 जब्ती होती है बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल, हाँ, इलीगल चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब 2 लाख लीटर आई तो 40,000 लीटर 2 करोड़ लीटर आई तो आपने 40 लाख लीटर जब्त की। तो जी, इतनी खपत तो हो गई बिहार में। जब्ती बिल्कुल। से पता चल रहा है, आपके जब्ती के आंकड़ों से पता चल रहा है कि कितनी खपत हुई है बिहार में। तो जी, उसपे जो हुँ, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई, सरकार को 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं आया और हुँ, अनाप-शनाप पैसा उस सिंडिकेट को गया जो लोग उस पैरेलल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जो उस ब्लैक मनी हुँ, की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जो शराब के हुँ, काले कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनके पास वो पैसा आया और ये जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी खड़ी हुई, इसका नतीजा ये हुआ है ज्ञानेश्वर जी कि बिहार में जमीन, मकान आम आदमी की पहुँच से दूर हुआ, उसके पीछे इस ब्लैक मनी का हाथ है। इस पूरे प्रदेश में हथियार बढ़े हैं। इस पूरे प्रदेश में हर चौथा, पाँचवाँ किशोर और नौजवान अगर शराब की तस्करी में लगा है, अगर तो वो उसका कारण ये है। उसका कारण अब आप तो ये महिलाएँ और लड़कियाँ देखिए क्यों खेत में काम करने जाएँगी? हाँ, ₹500 दिन भर का भत्ता हुँ, मिलेगा, हुँ, पारिश्रमिक मिलेगा और 2 बोतल शराब यहाँ से वहाँ पहुँचा देना है। और देखिए आप रेवेन्यू लॉस की बात करते थे अजीत जी, जब शराबबंदी हुई तो तमाम शराब कंपनियाँ जो है, बिहार में शराबबंदी के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी। पटना हाई कोर्ट में एक मुकदमा तो उनके पक्ष में ही सुना दिया गया था शराबबंदी कंपनियों के पक्ष में, फिर वह मसला सुप्रीम कोर्ट में गया। पटना हाई कोर्ट के बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं बाइबी गिरी, वे ही शराब कंपनियों की ओर से मुकदमा लड़ रहे थे। वह कहते हैं ज्ञानेश्वर जी अब शराब कंपनियां जो हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लाना चाहती है क्योंकि शराब कंपनियों का जो गणित है, जो उनकी मैथमेटिक्स है कि बगैर बिहार सरकार को कोई टैक्स दिए पहले से अधिक शराब बिहार में पहुंच रही है और शराब खप रही है। तो यह तो रणनीति है, यह शराब कंपनियों ने भी मान लिया कि अब बिहार में शराबबंदी है, जो उनके लिए फायदे का सौदा है। और जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, देखिए यह बात सभी पुलिस वाले जो एंटी क्रिमिनल हैं, वह मानते हैं कि आप किसी गांव में 2016 के बाद देखिए अपवाद होंगे। आप जो वहां घर बना है, अच्छा बना है, जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, उसके बारे में पता कर लीजिए, कहीं न कहीं वह शराब के धंधे में लिप्त होगा। और वह कहानी तो हम लोग बार-बार कहते हैं कि आप रांची में पता कर लीजिए, आप बनारस में पता कर लीजिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पता कर लीजिए, ये जो सिंडिकेट वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये प्रशासन वाले हैं, उन्होंने किस तरीके से शराबबंदी की आड़ में छपाई की और उसका निवेश कहाँ किया। बिल्कुल, 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 ये बात तो मतलब ये अब दिख रही है, ये हर आदमी गाँव में जाइए, शहरों में जाइए, कस्बों में लोग बताते हैं कि अरे उसके पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? तो शराब बेच कर के जी। आया। ये हुँ, लड़का क्या हुँ। कर रहा है? भाई ये तो मैट्रिक में पढ़ रहा था, अरे तो इसने पढ़ाई छोड़ दी, अब तो ये शराब पहुँचा देता है, 4 बोतल, 2 बोतल भी बेच देता है, तो इसको 1000 2000 रुपए हो जाते हैं रोज़ के। जी, तो ये बिल्कुल। अब हर दूसरा चौथा बच्चा, नौजवान जो किशोर हम करें, नौजवान तो छोड़ दीजिए, किशोर जो 15-16 साल का बच्चा भी अब इस धंधे में हुँ, लग गया है। कोई नेपाल की तरफ हुँ, से ला करके बेच रहा है, कोई झारखंड की तरफ से लाके बेच रहा है, कोई यूपी की तरफ से ला करके बेच रहा है। तो एक जो ये इकोनॉमी का पहलू और ब्लैक मनी की इकोनॉमी का एक तीसरा पहलू जो शराबबंदी के फैसले से है, वो ये है कि सरकार जी, को रेवेन्यू लॉस हुआ और दूसरी ओर ब्लैक मनी की इकोनॉमी खड़ी हो गई, जिससे अनेक बिल्कुल। लोग जो इस सिंडिकेट से जुड़े लोग करोड़पति हो गए। तो ये एक दोहरा हुँ, नुकसान हुआ। इसका हुँ, चौथा पहलू है, इसी से जुड़ा हुआ हम इसका चौथा पहलू जो माने, जो रेवेन्यू लॉस से ही जुड़ा हुआ है, वो ये है जी, कि बिज़नेस ठप हो गए बिहार में। तमाम बिल्कुल। बिज़नेस जो होटल का कारोबार है, बार रेस्टोरेंट का कारोबार है, होटल और ये जो रिहायशी होटलों के कारोबार हैं, जो टूरिज़्म है, जो ये तमाम चीज़ें बिहार में लगभग ठप हो गई हैं, स्थगित हो न गई। तो नए होटल सेमिनार हो रहे हैं, बड़ी हाँ, शादियाँ हो रही हैं। वो हाँ, सब बिल्कुल, बंद हो बिल्कुल। सब बंद हो गए। हुँ, वो तमाम जब रिसोर्ट्स बने हैं, लोग क्यों इतनी बड़ी संख्या में झारखंड में जाकर जी, के या बनारस में जाकर के शादियाँ कर रहे हैं या दिल्ली आकर के हुँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या दिल्ली के फार्म हाउस में या गोवा जिनके पास थोड़ा बहुत भी सक्षम है जो व्यक्ति, वो बिहार में शादी का आयोजन अपने यहाँ नहीं कर रहा है।
तो बिल्कुल। उसमें उसका कारण ये है कि हुँ, हम लोगों के यहाँ कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार उसमें माना जाता है कि 10 ही 20 लोग हों, 50 ही लोग हों, लेकिन एक उनको एक खुले मन से जो लोग करते हैं, उनको शराब बिल्कुल। चाहिए होती है।